हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 में बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी और उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं। ये मैंने आपको थ्रू शॉर्ट्स पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। एंड दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली कि कुछ यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं बिहार की प्रोस्पेक्टस में, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। प्लस आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है बिहार में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं, इनफैक्ट दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, क्योंकि जो बिहार का नया वो आया है 50% क्राइटेरिया वाला, प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स, फर्स्ट 50% सीट गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे मिलेंगी। एंड बिहार इज एन ओपन स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे, बिहार की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करी थी एंड आई आस्क्ड देम कि यार क्या वो बिहार के बच्चों को प्रायोरिटाइज करेंगे उन 50% गवर्नमेंट सीट्स में। तो दे सेड नो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो हर कोई अलाउड है, ओपन सीट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चों को ही प्रायोरिटाइज करा जाएगा। सो बेसिकली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि वो बिहार में अगर इन सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उनको कहाँ जाना है? सबसे पहले bceceboard.bihar.gov.in पे आना है। यहां पर आपको प्रोस्पेक्टस जो है बिहार का फॉर नीट आपको यहां मिलेगा UGMAC के नाम से। ऑनलाइन पोर्टल भी आपको ऐसे मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UGMC। यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। आप जैसे ही ये यहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो कल इन्होंने परसों नोटिस डाला था कि 30 तारीख को शुरू हो जाएगी, लेकिन कल 30 तारीख को ही 8:36 पे स्टार्ट हुई है और 4 तारीख तक चलने वाली है रजिस्ट्रेशन टिल 9:59 और पेमेंट जो है वो 11:59 तक कर सकते हैं 4 तारीख को ही। अब जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस यहां पर दिया जा रहा है एंड आपको पूरी की पूरी चीजें बताई जा रही हैं कि काउंसलिंग फीस कितनी है, डिपॉजिट कितनी है। मैं आपको बता देती हूँ। जो गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेजेस के लिए जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट, तो उन बच्चों को 1200 रुपए भरने हैं फॉर UR, EWS, BC एंड EBC कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, और 600 रुपए भरने हैं SC, ST और डिसेबिलिटी कोटा वाले बच्चों को। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है फॉर जनरल, EWS, OBC, EBC और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 10,000 है फॉर जनरल एंड EWS इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी कोटा, और साथ की साथ SC, ST, BC, EBC कैटेगरी के लिए जो है 5,000 रुपीज इज दी सिक्योरिटी अमाउंट। अगर सिर्फ प्राइवेट MBBS कॉलेजेस के लिए तो 1200 सबके लिए नॉर्मल है और 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो 1200 फॉर दी रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 आपका वो वाली फीस है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आप बोथ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं सिर्फ, तो भी 1200 है। तो आपको कितने भरने हैं? 2 लाख रुपए भरने हैं। अगर आप दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मतलब दोनों चीज के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट डेंटल एंड गवर्नमेंट वेटनरी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो 1200 है और 2 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट डेंटल के लिए जा रहे हैं तो आपको 50,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट जो है भरना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल, डेंटल बोथ दोनों के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट भरना है। और गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो 1200 भरना है UR, EWS, SC, ST कैटेगरी को, UR, EWS, BC, EBC कैटेगरी को, SC, ST को 600 और बाकी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितना रहने वाला है हिसाब किताब। ठीक है, ये आपका वो रहने वाला है। सबसे पहला जो स्टेप है बेटा जी वो है रजिस्ट्रेशन का स्टेप, फिर आपको मल्टी स्टेप आपको वो करनी है, फॉर्म फिलिंग करनी है। अब इससे पहले ना आपको जो है चीजें कुछ रेडी रखनी है, जैसे कि आपको अपलोड करनी है अपनी स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, और मतलब एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक हिंदी सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी। ठीक है, आपको पिक्सल भी यहां पर बता दिए गए हैं कि कितने पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको पेमेंट करनी है और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर देना है। ठीक है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फिर आपको यहां पर आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपको ये
वाला पोर्टल जो है वो दिखने वाला है। अपना रोल नंबर डालना है, कैंडिडेट का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिक्योरिटी पिन डालनी है और आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको पासवर्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन आएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें हैं जो पहले से ही आपको शो कर देगा, जो आपके नीट के फॉर्म से निकालेगा। बाकी आपको जेंडर भरना है, ठीक है, जेंडर भरना है। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, येस और नो। फिर सिलेक्ट योर, आपको रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी को सिलेक्ट करना है, जो बहुत सारे ब्रोशर में पॉइंटर्स दे रखे हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कंफर्म करनी है कैटेगरी, अगर सब कैटेगरी है तो। इफ यू, और सब कैटेगरी में आपको जो है डिसेबिलिटी कोटा वाली कैटेगरी ही दिखने वाली है, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी टाइप आपको यहां पर बताना है कि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप ऑफ विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग, वो जो मैंने अभी 6-7 ऑप्शन बताया रेड कलर में जो थे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वो सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है, जैसे कोई मोल हो गया है ना, कि मेरे लेफ्ट आर्म पे, यहां पर अपर आर्म पे मोल है, वो आपको बताना है। कैटेगरी बतानी है एज पर नीट यूजी एप्लीकेशन, ये यहां पर आपको पहले से ही दिखेगी। फिर क्या आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम ऑफ वेटनरी कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यस या नो यहां पर डाल सकते हैं। आपको उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है और अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है ऑफ कैंसिल चेक या फिर पासबुक या फिर स्क्रीनशॉट ऑफ अकाउंट डिटेल, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा बहुत क्लियरली, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और वो डालना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, 10th का 12th का, ये सारी चीजें भरनी है। जैसे ही आप ये भर लोगे बेटा, फिर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है फिल करने पड़ेंगे। फिर आपको प्रीव्यू और फाइनल सबमिट, और फिर लास्ट में आपको फीस का जो ऑप्शन वो आएगा। अब आप जैसे ये सब कर लेते हैं बेटा जी, तो आपने रजिस्टर्ड मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ने ना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहती हूं बहुत क्लियरली, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दी कि यार क्या कहते हैं फीस कितनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, बट देयर आर सर्टन रूल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, और मैं वो आपको एक बार पहुंच जाती हूँ उस पेज तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चीजें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या कब कौन क्या चीज आ रही है। दीज आर दी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होनी चाहिए जब आप अलॉटमेंट के लिए जाओगे उधर पर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको बोलती हूं, सारी जो वो होंगी ना काउंसलिंग, वो सारी ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। सारी काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। दीज आर दी सीट मैट्रिक्स ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा, और आप लोगों को पता है 50% सीट्स का क्राइटेरिया भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। अब यार देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यार आप लोग ना 2-2 लाख रुपए जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है भरने वाले हो। 2 लाख रुपीस कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट 2 लाख रुपीस बहुत ज्यादा होते हैं। सो देर आर सर्टन पॉइंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एमसीसी राउंड 1 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। बिहार के अंदर राउंड 1 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। बिहार के इस ब्रोशर में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग, इफ यू पीपल, है ना, आप लोग करते हो कि आपको कोई राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाते हो, तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी फीस फोरफिट हो जाएगी। इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट इज इन दी ब्रोशर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है बेटा जी वो इसी ब्रोशर में है, और इस ब्रोशर में बहुत क्लियरली मेंशन है कि राउंड 1 में अगर आपने कॉलेज नहीं लिया है ना, अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने, यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है बहुत क्लियरली, अगर आपको मिल जाता है राउंड 1 में कॉलेज, तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट दूसरा चीज, इफ एनी कैंडिडेट अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इज नो, देखो यहां ये रहा, ठीक है, ये देखो, इफ एनी, कहां गया, ये रहा, हाँ,
If any candidate upgradation for round 2 counseling is no and gets allotted a seat through round 1, round 1 में college मिला, he she has to report physically at the reporting center for document verification and to take admission to their allotted seat institution, उस इंस्टीट्यूशन में जो आपका अलॉटमेंट लेटर पे आया है, ठीक है। If candidate fails to complete document verification या admission process, then in such case their paid security deposit will be forfeited and the seat will be allotted. जो सीट आपको मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी फोरफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट है, इफ एनी कैंडिडेट अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 इज यस गेट्स अलॉटेड अ सीट थ्रू राउंड 2 काउंसलिंग, he she has to physically report to the center by withdrawing her certificate from the allotted institute along with the documents verification slip of round 1 counseling for document verification and to complete document verification to their new allotted, मतलब राउंड 1 वाले कॉलेज, राउंड 1 में अगर कोई कॉलेज मिला आपने उसको अपग्रेड कर दिया, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो आपको पुराने वाले से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपको एक स्लिप भी लेके आनी है कि आप वहां से अपना विड्रॉ कर रहे हो और आपको नेक्स्ट वाले कॉलेज में भी आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट ये नहीं करवा पाता तो उस केस में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी और अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एज इट इज एमसीसी वाले फॉलो होने वाले हैं। सो अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना कि फॉर दी स्टूडेंट्स, खासकर जो 50% सीट्स के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार वो सोच रहे होंगे यार मैं एक बार ट्राई ही कर लेता हूँ 50% सीट्स के लिए, क्या पता मिल जाए 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट फीस पे होने वाली है। लेकिन बेटा जी इन एनी केस आपको वो फर्स्ट 50% वाली सीट ना मिली और आप प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं दे सकते हो तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस, है ना, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी नहीं तो किसी मतलब क्या होगा, देखो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फीस नहीं भर सकते हो प्राइवेट वाली, आपके 2 लाख रुपए चले जाएंगे एंड आई नो कि 2 लाख रुपए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आई एम टेलिंग यू प्लीज ध्यान रखिए इन सब चीजों का। एंड फॉर ऑल दी अपडेट्स गाइज, मैं आपको पहले ही बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि फॉर ऑल दी अपडेट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं, इस पे टाइम टू टाइम टाइमली सारी अपडेट्स आती रहती हैं। एंड अगर अभी तक बैच नहीं लिया है तो प्लीज बैच ले लीजिए, लिंक्स आर इन दी चैट बॉक्स एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा।